अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस मशीन में बनाएंगे प्याज का कीमा, यानी इस मशीन से निकालूंगा प्याज और बनाएंगे चप्पल को आप। तो सबसे पहले आधा किलो कीमा है, उसके लिए आधा किलो प्याज को मैं मशीन से निकालता हूँ। आप हाथ से अगर चॉप करें तो फाइन चॉप कर लें, बिल्कुल बारीक सा। उसको फाइन चॉप करके मलमल के कपड़े से या किसी बारीक कपड़े के साथ प्याज को निचोड़ लें, प्याज का अर्क निकालें। तो आधा किलो कीमा, आधा किलो प्याज। अगर कमर्शियल बना रहे हैं तो फिर आप 1 किलो कीमे के साथ 2 किलो प्याज होगा, तो यानी कि जितना कीमा होगा उसका डबल प्याज होगा। लेकिन ये मैं घर में बना रहा हूँ तो ये बराबर रेसिपी रख रहा हूँ। ये कीमा मैंने मशीन से निकाला हुआ है, तो इसको आप इसके अंदर चर्बी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कीमा ऐसे सिंपल हो गोश्त। उसके अंदर सबसे पहले आप डालें नमक, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक डाल के तकरीबन 20 मिनट तक इसको आप मसलें, यानी बारीक गूंदें इसको। इतना रगड़ें कि ये मेल्ट हो जाए बिल्कुल। एक तो कीमा फाइन कीमा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, और इसको हाथ से इतना गूंदें कि बिल्कुल यकजा हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर जो प्याज निकाला था निचोड़ के, प्याज बिल्कुल ऐसे ड्राई करके, तो इसके अंदर प्याज बराबर क्वांटिटी के साथ डाल के, साथ में आप धनिया और सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप किया हुआ डालें। डाल के इसको फिर मसलें। तकरीबन 10 मिनट में इसको मज़ीद मसलूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह। ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये इसको इतना आप गूंदें, इतना गूंदें कि बिल्कुल यकजा हो जाए, जैसे आटा होता है आटे की तरह। आप इसको उठाएंगे तो बिल्कुल हाथ में उठना चाहिए। ये इस तरह। पहले आपने इसके अंदर मसाले वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना। अब इसके अंदर मैं डालूँगा खुश्क धनिया पाउडर, ये मैंने बारीक किया हुआ है, और चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च आप इसके अंदर डाल लें। सुरख मिर्च अगर डालते हैं तो बेशक डाल दें। उसके बाद में जो अजवाइन 1 टीस्पून, और ये मैदा आप अगर चाहें तो इसके अंदर मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा डाला है 3 चम्मच। 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स। अब इसको पहले मैं मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगा। अभी ये मैदा है, इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करके मैं इसका कलर चेक करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो फिर 1.5 स्पून में इसके अंदर हल्दी डालूंगा, नहीं तो 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी काफ़ी है। अब इसको मैं करता हूँ मिक्स करने के बाद ऐसे इसको आप थोड़ा सा दबा के रगड़ेंगे, और ये बिल्कुल इसके अंदर जैसे चर्बी निकल रही है इस तरह निकलना चाहिए, ये इस तरह लेयर्स बनी चाहिए इसकी। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा अंडा। आप अगर घर के अंदर बना रहे हैं तो अंडा आप डालें, नहीं अगर तो कमर्शियल है तो आप इसको 2-3 दिन के लिए स्टॉक कर रहे हैं तो फिर अंडा स्किप कर दें। तो मैं एक अंडा इसके अंदर ऐड करता हूँ। अंडा डालने के बाद फिर मैं इसको 10 मिनट मसलूँगा। कम अज़ कम इस कीमे को जो है ना आधा घंटा मुसलसल आपने आधा घंटा इसको गूंदना है। ये इस तरीके के साथ जब ये तैयार हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल इस तरीके के साथ जब मुलायम हो जाए तो आप इसको रेस्ट दे दें तकरीबन आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर के लिए आपने रखना है। उसके बाद ये आपका कीमा तैयार है, चाहे आप उसी टाइम बनाएं या बाद में। तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे, और एक पैन लेता हूँ। पैन को स्लोप में रखें, इस तरीके के साथ स्लोप में रख के, तो आप घी इस्तेमाल करें तो घी में कर लें। मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, जितना मेरी किनारी तक आता है इतना ही ऑयल। आप कोई भी पैन घर के अंदर लें किनारी वाला, और उसके अंदर ऑयल डाल के या घी डाल के तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ पेड़ा। एक पेड़ा आपका एक रोटी के साइज़ के जितना होना चाहिए, तकरीबन 150 ग्राम। अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं तो वज़न के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन घर के हिसाब से आप अपने आइडिया से बना लें। तकरीबन एक रोटी के साइज़ का पेड़ा हो, और इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाथ को पैन से बचा के तो इसको पुश करके आराम के साथ इस तरह एक सुराख करें, और बिल्कुल एहतियात के साथ ये हल्के से हाथ के साथ ऑयल के अंदर कर दें। और इसके ऊपर आप एक टमाटर स्लाइस लगा दें। मैंने टमाटर स्लाइस काट के साइड पे रखे हुए हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड पकने के लिए। 3 मिनट के अंदर फिर इसको हम टर्न ओवर करेंगे, साइड चेंज करें ऐसे साइड पे, और फिर इसको वापस डिप कर दें। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे एक कबाब पकने में। दूसरा पेड़ा लेने के लिए सबसे पहले हाथ पे पानी लगाएं। आप पानी लगाने के बगैर अगर आप पेड़ा उठाएंगे तो कीमा आपके हाथ के साथ चिपकेगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे इस तरह हाथों के अंदर मसल के एक साइज़ का बनाएं। आप बनाने के बाद आप इसको तवे के ऊपर रख के हल्का सा पुश करें, और हाथों को बचाएं, क्योंकि तवा होता है उसका पूरा वार्म अप होगा। अगर आपकी बड़ी कढ़ाई है तो एक साइज़ पे ठंडी होगी, तो उस पर आप हाथ लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन तवे की किनारी या कहीं पे भी आपका हाथ लग गया तो आप जल भी सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ टमाटर स्लाइस, बहुत एहतियात के साथ ऐसे एक स्लाइस रख के, तो स्लाइसर से आप इसको पुश कर लें, ऐसे नीचे दबा दें। दबाने के बाद आप इसकी हीट बहुत स्लो रखें, क्योंकि ऑयल नीचे गिरेगा तो शोले निकलेंगे,
और इसकी कोशिश करें कि हीट बिल्कुल हल्की हीट हो। इसको मैं उठा के करता हूँ साइड पर। इसके बाद मैं आपको पेड़ा बना के दिखाऊंगा कि मेन जो इसकी कारीगरी है वो सिर्फ और सिर्फ कीमा गूंदने में है। इस तरीके के साथ आप पानी लगाएं हाथ पे और पेड़ा बनाएं। पेड़ा जब बनाएंगे तो कीमा आपके हाथों के साथ चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह। आप इसकी आप रखें यहाँ पैन में, और इसको आप जैसे भी, अगर आपसे बिल्कुल गोल भी नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाथों को बचा कर तो आपने इसको पुश करना है ताकि हाथ पैन के साथ टच ना हो। तो इस तरह पुश करने के बाद आप हल्के सा जो ना इसको नीचे दबाएं, ये इस तरह ऑयल में। यहाँ पे आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, एक पूरा अंडा डाल दें, या फिर आप जब कीमा तैयार कर लें बिल्कुल गूंद कर फाइनल हो जाए तो फिर साइड पे अंडे पका के तो उनको बिल्कुल छोटा छोटा कर लें। छोटा करके उसके अंदर कीमे के अंदर भी आप मिक्स कर सकते हैं। जब आपका कबाब तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो आप उसको इस तरह दबा के चेक करें, या फिर वो तैरना शुरू हो जाएगा। जब तैरने लगेगा तो इसका मतलब आपका कबाब तैयार है। नहीं तो इसको इस तरह पुश करके चेक करें कि इसके अंदर कच्चा तो नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कलर, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये इस तरह शाइन होनी चाहिए, और मकई का आटा डालेंगे तो एक तो वो दानेदार बन जाएगा और दूसरा वो डार्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए खुद मकई का आटा नहीं डाला है। इसके बाद मैं आखिरी कबाब बनाता हूँ। जब तक मेरा कबाब बनता है, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसको मैं पकाता हूँ इस तरीके के साथ बिल्कुल, और इसका फ्लेम जो है वो बहुत स्लो होना चाहिए। स्लो फ्लेम के ऊपर एक तो आपका कीमा जलेगा नहीं, कबाब आपका कलर लाइट होगा, और दूसरे नंबर पे पकेगा बहुत सही। तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ स्लाइस, ये इस तरीके के साथ आप एहतियात के साथ। और ये फ्लेम चेक कर लें, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम है। अगर इससे आप तेज़ फ्लेम रखेंगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इससे बेहतर आप हीट पहले से आप उसकी स्लो रखें। तो ये अब मेरा कीमा कबाब तैयार हो गया। मेरे बाकी जितने कबाब में जब तक 1 मिनट इसमें रहता है, बाकी भी इसी में रख देता हूँ ताकि थोड़ी देर गर्म हो जाए। इसको मैं करता हूँ बंद, और इसको साइड पर खड़ा कर दूँगा ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए, ये इस तरीके के साथ। और प्लेट में मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ मिंट सॉस, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो चटनी। अगर इसके साथ चटनी नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ प्लेट में। अब इन सब का कलर और लुक देखें, शाइन कितनी ज़बरदस्त है, और सारे सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका लुक देख लें, लुक से पता चल जाता है कि कितनी बेहतरीन चीज़ बनी है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये मिंट सॉस की मेरी रेसिपी दूसरी वीडियोस में मौजूद है। तो इसको मैं, आप सॉफ्टनेस चेक करें, ये एकदम से कट रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और सख्त नहीं बना हुआ। तो इसको मिंट सॉस के अंदर डिप करता हूँ। डिप करता देख के आपके मुंह में अगर पानी आ गया तो फिर आपको राइट बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।